आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.3 का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 4.4 में एक नंबर में दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसके पिछले ही चैप्टर में हमने मूलों की प्रकृति के बारे में आप लोग को बता दिया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मूलों की प्रकृति अगर 0 से बड़ा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या है, बड़ा है, तो प्रकृति होती है उसका मूल वास्तविक तथा भिन्न हो गए, यानी अलग अलग दोनों होगा। क्योंकि उसका मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो उसका अस्तित्व होगा, लेकिन क्या होगा, कैसा होगा जी, वास्तविक होगा तथा भिन्न होगा। आगे दिया हुआ है यानी कि 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मूल वास्तविक तथा बराबर होगा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होगा, मूल का तो अस्तित्व है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका तो अस्तित्व होगा, वास्तविक होगा, लेकिन उसका जो मूल होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा दिया हुआ है 0 बड़ा है किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि वो काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर ऐसा मिलता है कि यहाँ इसका मान क्या है, अगर d का मान माइनस में चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसका हल नहीं हो सकता है। तो खैर इसी पे हम लोग को जो एक नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी सबसे पहले प्रकृति हमें चेक करना है कि वास्तविक हो रहा है कि वास्तविक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिछले अध्याय में हम लोगों ने बनाया था, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस 3 हो जाएगा और c बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का मान है 2 और c का मान है 5। यहाँ पे क्या होगा बाबू, e हो जाएगा 9, क्योंकि स्क्वायर होगा तो डबल गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 8, 8 बचे 40। अगर 40 में से 9 घटाते हैं तो बचेगा माइनस 31, यानी d का मान क्या है, छोटा है, क्या है जी, 0 से छोटा है, माइनस में है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा बाबू, नहीं होगा। इसके आगे इसको हम लोग हल नहीं करेंगे, तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, या पिछले वीडियो में हमने आप लोग को नोट करा दिया है, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे एक का दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो हमें इसका भी अस्तित्व चेक करना है। तो आइए क्या करें, पहले चेक करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर माइनस 4 रूट 3 अब प्लस नहीं, c बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तब b बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर d बराबर क्या होगा b का स्क्वायर, तो माइनस 4 रूट 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, अब माइनस 4 गुणे 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, रूट से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ भी हो जाएगा 4 3 12, 12 चौका 48,
ये हो जाएगा 16 या 48, आई हो जाएगा 48 सही है। 48 में से 48 जाएगा तो बचेगा 0, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ बाबू 0। तो एक जगह और भी आता है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर आपका 0 हो गया तो आपका मूल होता है माइनस बी बटा 2a, क्योंकि 0 को यहाँ प्लस या माइनस में जोड़ेंगे मान में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो आप यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं यहाँ माइनस बी बटा 2a, तो एक बार नहीं इसको 2 बार लिखना पड़ता है, तो यहाँ माइनस बी बटा 2a, एक बार और लिखेंगे माइनस बी बटा 2a, इसका मान 0 हुआ तब। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, यानी कि हमारा जो मूल निकालना होगा, इसलिए आप चलेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से मूल बराबर क्या हो गया, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटा 2a। अब यहाँ पर d का मान क्या हुआ है, या तो यहाँ d लिखे या नहीं तो बी स्क्वायर, आप लोग को सूत्र में लिखवाए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मान तो वही है, या तो d लिखिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान कितना है 0 आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी का मान यही है, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस ये जो मान आया है 0 आया है, बटा में दिया हुआ है 2a, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है बाबू 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0 ही तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस 4√3 और बटा 2 गुणे 3, तो 2 से तो ये काट देंगे 2 बार में, माइनस 2 बार में, √3 से अगर काटते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो ई कटेगा √3 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर बचा -2 और नीचे क्या बचा बाबू √3, तो अब यहाँ √3 हो गया x बराबर, तो इसलिए मूल बराबर इसी को 2 बार लिखना पड़ेगा -2 बटा √3, या एक जगह और लिख देंगे -2 बटा √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बाबू सूत्र में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ इसको ब्रैकेट में भी माइनस करना पड़ेगा, आगे भी माइनस करना पड़ेगा, तो इसको काटने से पहले ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 4√3 और प्लस माइनस इधर तो वही हो जाएगा, 2 गुणे 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको अगर कट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 बार में है, √3 से √3 करते हैं, √3 से तो √3 बार में, तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा बाबू, प्लस में आंसर आएगा, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए अब 3 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x प्लस 3 है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा बाबू 2, b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 3। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b बराबर b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान दिया है 2 और c का मान क्या दिया है 3, तो ये हो जाएगा 6 के 36 और माइनस 4 9 8 8 3 का 24, ये हो जाएगा 12, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है, इसलिए इसका मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा, क्योंकि अगर ये 0 होता तो वास्तविक तथा बराबर होता और 0 से ज्यादा है तो वास्तविक तथा भिन्न होगा। तो आइए चलते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से होता है x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, या तो डी लिखिए या नहीं तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा होता है 2a। तो आइए अब यहाँ पे हम मान पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अब यहाँ माइनस बी, तो माइनस तो यहाँ पे आ गया, अब b का मान पहले ही से -100 है, यहाँ होगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ बी स्क्वायर का मान कितना करके लाए हैं बाबू, तो 12 लेके आए हैं, और यहाँ 2 गुणे a का मान कितना है 2 है, अब इसी को ये कर माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 6 और प्लस माइनस, इसको अगर निकालते हैं तो 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, 4 रूट 3 होगा और बटा 2 गुणे 2 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो 2 3 6 में बचेगा 3 और प्लस माइनस रूट 3 बटा 2 गुणे 2, तो एक 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे मूल बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 1 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी इसमें से k का मान क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो यह 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a बराबर, सबसे पहले a बराबर 2, b बराबर यहाँ पे आ रहा है k, तो k और c बराबर 3, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और d के जगह पे हम हमेशा क्या करते हैं, अगर इसको तुलनात्मक ये करना है तो यहाँ 0 रख के चलते हैं, ताकि उसका हमें क्या हो, मान प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, और b के जगह पे k है तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है बाबू 2, और गुणे c का मान कितना है 3, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर ही है, k है तो k स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना 8, 8 3 का कितना हो जाएगा 24। अब 24 को इधर भेज देते हैं, या k को इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर बराबर माइनस 24, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 24, तो k बराबर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 छके 24, यानी 24 का अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये होगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो यानी 6 अंदर रह जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6, लेकिन ये जब रूट से बाहर निकले, क्योंकि इसका स्क्वायर गया है तो प्लस माइनस में, इसलिए k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिया हुआ है, kx इंटू एक्स माइनस 2, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसके लिए भी वही करना है, तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये हो जाएगा 2k, और एक्स है तो एक्स, प्लस ये क्या होगा बाबू 6 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a बराबर k हो जाएगा
b बराबर -2 के होगा और c बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या होता है b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके बदले में हम 0 ले लेंगे तब b का मान क्या होगा बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है -2k का स्क्वायर है, यहाँ होगा -4 गुणे a का मान है k और c का मान क्या है जी 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जैसे ही हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 4 छके 24k हो जाएगा। इधर 0 है तो अगर 24k को इधर लाते हैं या इसी को इधर ला देते हैं यहाँ 0 का, तो ये हो जाएगा -4k स्क्वायर बराबर ही होगा -24k। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 4 से अगर काटते हैं तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ हुआ k स्क्वायर बराबर 6k। अब k स्क्वायर है, एक k काटेंगे तो k कट जाएगा, इसलिए k बराबर क्या होगा 6 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसके रूप से बाहर नहीं निकला है, तो इसलिए k बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। इसके आगे के प्रश्न को लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।